पावर थी वो रोक दी गई थी। छोटे छोटे काम के लिए कई बार ऐसे काम थे कि गांव में कराने के लिए लोग बाग कहते थे ये काम नहीं हो रहे वो नहीं हो रहे, तो हमारी एक पावर बांध दी गई थी। वो देखो हमने अपनी मांग के लिए लड़ाई चल रही जी, तो हमारी पावर है जितने काम है हम उससे भी एग्री है। जो ऑनलाइन के काम है बड़े टेंडर होते हैं ऑनलाइन होते हैं जी। अब जो सरकार से आप खुश हो? हाँ जी बिल्कुल खुश है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम करी सरकार, बहुत बढ़िया काम। सरकार ने भी हमें समझा, हमने सरकार को भी समझा। सरकार ने हमारी मांग के लिए कि हमारे जो प्रस्ताव थे पास किए, हमने सरकार की मदद की जी। नमस्कार, हरियाणा टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र पठानिया। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो रेवाड़ी सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक के प्रधान है, जयको साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। हरियाणा टुडे न्यूज में स्वागत है प्रधान जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सरपंच एसोसिएशन के प्रधान बने हो रेवाड़ी ब्लॉक के, तो कितनी खुशी महसूस करते हो, कितनी आपको वोट मिली है? देखो जी हमारी सरपंचों का बहुत अच्छा भाईचारा है जी, और खुशी सभी को साथ मिलकर खुशी है। हमने कोई वोट बैंक नहीं की, सब समिति से सभी सरपंचों ने चुना है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पहले भी हमारे जो इलेक्शन हुए थे सर्व समिति से चुना गया था, इसमें कोई वो नहीं कि कभी किसी का कोई मनमुटाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, सबकी सहमति थी। सरकार नहीं बनी है बोल प्रधान के लिए, तो मैं उनके सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने चुना, मैं उनकी आकांक्षा उनकी वादों पे हमेशा खड़ा होता हूँ जी। उनकी जो समस्या है वो सीएम साहब के सामने उठाओ। तो पहले जो सरपंच थे सरकार, जो इससे पहले जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरपंचों को लाठीचार्ज किया था, ऑनलाइन का विरोध कर रहे थे सरपंच। तो आप लोगों को क्या रहा है, क्या ऑनलाइन काम होने चाहिए? उस टाइम हमारी पावर थी वो रोक दी गई थी। छोटे छोटे काम के लिए कई बार ऐसे काम थे कि गांव में कराने के लिए लोग बाग कहते थे ये काम नहीं हो रहे वो नहीं हो रहे, तो हमारी एक पावर बांध दी गई थी जी। ठेकेदार क्या काम कर रहे हैं, क्या उसमें क्वालिटी है, ऑनलाइन काम से हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन एक पावर के अंदर तो काम हो, पता चले बिल कौन पास करेगा, कैसे क्या हो गए। मैं प्रधान था, हमने आवाज उठाई, हम चंडीगढ़ गए थे, हमने पहले बात की लाठीचार्ज की सरकार ने लाठीचार्ज की, वो कुछ गड़बड़। देखो हमने अपनी मांग के लिए लड़ाई चल रही थी जी, सरकार का उस टाइम ये डिसीजन सरकार ने लाठीचार्ज किया सरपंचों, फिर आपने सरकार बना दी तीसरी बार। सरकार से पहले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, पहले उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया जो तुम्हारा आश्वासन दिया था, वो अपनी बातों पे खड़ा उतरे। उन्हें पता चला सरपंचों को क्या दुख है, वो एक नए पोर्टल के तरीके से काम करना चाह रही थी सरकार। कई ये रेटों में गड़बड़ थी, कई जगह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थोड़ा सरकार को भी समझ में आ गया कि वो नहीं हुआ कामयाब, तो इसके लिए सरकार ने हमारी जो मांग थी बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी गई, हमारी पावर हमें दी गई, तो उसके लिए हम सब एग्री थे सरकार के साथ। अब ऑनलाइन से एग्री हो? ऑनलाइन जो काम चल रहा है, जो हमारी पावर है जितने काम है हम उससे भी एग्री है। जो ऑनलाइन के काम है बड़े टेंडर होते हैं ऑनलाइन होते हैं, उनसे भी हमें कोई जब सुना वो नाड़ ब्लॉक के सरपंच से एग्री नहीं है, उनसे सहमत नहीं, ऑनलाइन काम नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन काम होना चाहिए। कई काम ऐसे होते हैं कि जो बड़े स्तर पे हो जाते हैं जी, उनको देखते हैं भाई हमारे जेई साहब हैं, एसडीओ है, उनको भी ये पावर होती है कि किसी काम के लिए क्या होना है क्या नहीं होना, एक लिमिट से ऊपर काम हो जाते हैं, तो बड़े लेवल के काम होते हैं। अगर हम उसमें कहीं ना कहीं सरपंच भाई कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाएंगे, कोई समस्या होगी, आज 5 साल के लिए सरपंच आने वाले टाइम में हो सकता है कोई समस्या बन जाए, हम उनका जवाब देते देते रह जाएंगे, तो ठीक है 20-21 लाख तो जो काम गांव को जरूरतमंद है वो हम कर देंगे, बाकी हम टेंडर लगा के उनको काम कर। अब जो सरकार से आप खुश हो? हाँ जी बिल्कुल खुश है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम करी सरकार, बहुत बढ़िया काम। तीसरी बार सरकार बनी है, देखो काम सरकार ने किए हैं, सरपंचों को लाठीचार्ज करके सरकार बनी है, देखो कितनी बड़ी बात है। लाठीचार्ज जो भी हुई है सर, लाठीचार्ज होने का कारण ये था, लाठीचार्ज ऐसे नहीं की वैसे सीधा लाठीचार्ज, हमने अपनी मांग उठाई थी कि सरकार को लगा कि भाई अगर सरपंच गलत है, कोई उड़दंग भी हुए थे, कई तरह की बातें हो गई थी, सरपंच गलत थी सरकार गलत थी उसमें? सरपंच तो सही थे, सरकार की कोई डिसीजन कई बार ये होता है, आपका संघर्ष मिला है। हम ये कह रहे हैं कई बार कई चीजें हो जाती है, जैसे अब किसान आंदोलन हुआ था, उसके लिए लोगों ने प्रयास किया, पहले लिमिट कम थी, अभी 21 लाख कर दी ना, तो आपका संघर्ष रंग लाया सरपंच? हाँ बिल्कुल संघर्ष रंग लाया जी। वो जो हमारी इंटेंशन थी सरकार ने भी हमें समझा, हमने सरकार को भी समझा। अब दोनों बिल्कुल सरकार ने हमारी मांग के लिए कि हमारे जो प्रस्ताव थे पास किए, हमने सरकार की मदद की जी। तो सरपंच साहब आपकी जो महिलाएं सरपंच है, महिला सरपंच काम नहीं करती, 50% आरक्षण के लिए भी काम नहीं करती, पति पुत्र प्रतिनिधि काम करते, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? हमारे ब्लॉक में चलो लगभग जो भी महिलाएं होती कई जगह आती है, जहाँ पहुंचना पड़ता है पहुंचती है, काम की जगह काम भी करती है, लेकिन क्या है कोई जैसे प्रतिनिधि समाज सेवी है, आरक्षण के कारण 50% के कारण कई जगह महिला आ गई, तो काम तो वही संभालते हैं, अपनी जगह इलेक्शन लड़े, उनको लायक लगा, लोगों ने उनको चुना है, और प्रतिनिधि है जो उनके हैं उनको पता है हमारे सारे काम हैंडल कर लेते हैं, इसलिए प्रतिनिधि। आपका जो विधायक बना है रेवाड़ी का, पहले कोसली का विधायक था, रेवाड़ी विधायक बना, कितने आप संतुष्ट हो, कितने सहमत हो, कितने खुश है सरपंच आपके विधायक? हमारे लगभग 100% सरपंच खुश है विधायक से।
इलेक्शन चल रहा है, विधायक साहब हमारे बहुत बढ़िया, उनमें किसी तरह का, ये सरकार है बिना पर्ची बिना खर्ची, एक नॉर्मल ये परिवार से सरकार आदमी आप तो बहुत प्रधान हो, सरपंच, राजनीतिक खिलाड़ी हो, ये सरकार तीसरी बार बनी कैसे? देखो मेन कारण यही है सरकार में, हर एक गरीब घर से जो बच्चा उठ के है ना, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी नहीं लिए। अब एक बार हरियाणा में देखेंगे, जैसे हम जाके, जो एक नॉर्मल परिवार है, लाख रुपए भी देने के लिए कोई वो नहीं था, कहीं भी बढ़िया अपनी मेहनत जिन बच्चों ने की है उनको नौकरियां मिली है, कोई काम थे, सब जो भी कहीं थे, कहीं रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद है, हर चीज का पता चला, लोगों को पता चल गया, जब नॉर्मल परिवार थे उनको पता है बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है। छोटे छोटे काम भी सब बिना अप्रोच के होते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है, आज लाइन लगा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, लोग चक्कर काट काट कर गाड़ी के चलो चंडीगढ़ चलो। मतलब आप जो तीसरी बार सरकार बनी उससे आप खुश हो? बहुत खुश है। दूसरी बार बनी जब खुश नहीं थे आप सरपंच? नहीं हम तो उस टाइम थे ही नहीं ना सरकार में, सरपंच हम भी लास्ट टाइम बने हैं, 2 साल हुए सरपंच बने। इससे पहले टर्म और था पहले तो, हाँ जी, तो उस समय खुश नहीं थे, लाठीचार्ज हुई थी सरपंच पे जी। उस टाइम कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ था ना, इलेक्शन ही नहीं था, हम तो उस टाइम सरपंच थे ही नहीं, एक आम वोटर थे, आम कार्यकर्ता थे। अभी इससे पहले नारायण सैनी तो सीएम थे, लाठीचार्ज हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यही सरपंच यहाँ पे तो सरपंच थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी, उससे पहले तो हमारा डिसीजन हो चुका था ना कि जो हमारी मांगे थी मान लेना है, उन्होंने हमारी मांगों को लेकर आवाज उठाई। अच्छा ये बताओ सरपंच साहब, जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उससे आप कितने सहमत हो? कुछ ग्रांट वगैरह विकास राशि कुछ दी? केंद्रीय मंत्री सिंह राव इंद्रजीत सिंह, उनकी तो सब कुछ छवि बताओ, बिल्कुल स्पष्ट छवि के नेता है। उनके ऊपर जितने भी हमने कहीं भी उनके ऊपर 1% भी कोई उंगली उठा नहीं सकता। हमारे हित के लिए उन्होंने एम्स के लिए जो लड़ाई लड़ी है, एम्स का पूरा नहीं हुआ, काम चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है, कह रही थी बहुत जल्दी इसमें ओपीडी शुरू हो जाएगी, बहुत स्पीड से। 2 सीटें देने के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह को सीएम नहीं बनाया? ये सरकार का निर्णय है, बड़े लेवल पे बैठे हैं, 2 मंत्री बनाए खाली, बड़े लेवल पे बैठे हैं, वो हमें से बहुत ज्यादा सीनियर है। बाकी आपके जो एमएलए है, बाउल के एमएलए अपने रेवाड़ी के